हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं सक्सेसिव डिक्रीज। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा है, हमने डील किया दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज को, और मैंने बताया कि दैट इज अर्थमेटिक का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज आते हैं। जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वहाँ पे पूरा आपके पास सक्सेसिव इंक्रीज की बातें कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम लोग डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का जो चैप्टर होता है उसमें पूरा का पूरा दैट इज जो आपके पास एक क्वेश्चन होता है दैट इज बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिक्रीज होता है। 10% के दो सक्सेसिव डिक्रीज अगर आपको शॉपकीपर कोई देता है तो फाइनली कितना डिस्काउंट हो जाएगा। 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर कोई शॉपकीपर आपको देता है तो फाइनली आपको कितना डिस्काउंट मिल गया। वही सब हम इसमें डील करने वाले हैं। तीन तरीके से हम इसको डील करेंगे दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज को और डिक्रीज को निकालने के तीन वे होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक डेटा यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि किसी चीज़ में हमने 10% का सक्सेसिव डिक्रीज करना है तो फर्स्ट चेंज है आपके पास 10% का डिक्रीज, और जो सेकेंड चेंज है वो भी आपके पास है 10% का डिक्रीज। सबसे जो बेसिक मेथड होता है उसे कहते हैं हम चेन मेथड, कि अगर मैंने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू 100 है और हमने इसको 10 डिक्रीज कर दिया तो 10 डिक्रीज करने का मतलब है कि इसको 10 डिक्रीज करना है, और जैसे ही 10 डिक्रीज करेंगे तो ये आएगा आपके पास 90। इसी के तरीके से मैंने इसको फर्दर 10% डिक्रीज करना है, तो जैसे ही फर्दर आप 10% डिक्रीज करेंगे तो आपको अब इसको 10% डिक्रीज करना है। किसी का नंबर का भी 10% निकालना हमें पता होता है। मैं इस बात को अलग से बता चुका हूँ, आपको ये बता सकता हूँ। फॉर सपोज मुझे निकालना है 10%, किसका 10% निकालना है? 90 का निकालना है। तो हम इसको देख के बता सकते हैं, क्योंकि 10% का मतलब ही होता है 10/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और 90 है। जब हम देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाती है, इधर सिर्फ आपके पास बचता है 1 × 90/10। मतलब 10% का मतलब ही क्या होता है? 1/10। किसी भी चीज़ को अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे मुझे 90 का निकालना है, 90 का 10% निकालना है तो 90 को 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। मैंने कहा 400 का 10% निकालना है तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, और 10 से डिवाइड करने के क्या होगा आपके पास? ये 0 खत्म हो जाएगी बस। मैंने कहा 460 का निकालना है तो 10% क्या होगा? मतलब 10% का मतलब ही 10 से डिवाइड करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 46 बच जाएगा। तो हम किसी भी नंबर का 10% को देख के बता सकते हैं, इसीलिए हम इसको निकालते नहीं हैं। तो जैसे हमें दिखा कि भाई हमारे पास 10% निकालना है, इसका 10% हो जाएगा दैट इज़ 9, और जैसे आप 9 माइनस करेंगे तो हो गया आपके पास 81। तो आपने बताना है कि अगर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू इनिशियली 100 थी, फाइनली कितनी बन गई है? 81 बन गई है। डिक्रीज कितना हो गया है? तो दोनों का जब आप डिफरेंस देंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 19% का डिक्रीज हो गया है। बात समझ आई? इस तरीके से कहते हैं हम उसको चेन मेथड, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ इसके अच्छे मेथड जिसको हम कहते हैं XY मेथड और रेशियो मेथड। तो जो XY वाला हमने रूल पढ़ा था दैट इज़ एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि x + y x × y/100। अगर हमें किसी चीज़ में सक्सेसिव चेंज निकालना है, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, तो हम इस मेथड का यूज़ करके, इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है कि भाई हमारे पास बस जो चीज़ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस ही ले लेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस ले लेंगे। तो आपको पता लगा अभी कि भैया 10% का एक चेंज है तो x की वैल्यू भी आपके पास 10 है, 10% का दूसरा चेंज है तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 10 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या करना है वो देखते हैं। तो x की वैल्यू है -10, y की वैल्यू है आपके पास -10। यहाँ पे मैं प्लस का साइन लिख देता हूँ अभी के लिए। x का मतलब है -10 और y का मतलब है -10। डिवाइड किससे करना है आपको? 100 से। तो अब दोनों का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा इधर से हमारे पास -20 आएगा। ठीक है, -10 कितना होता है? -20 होता है। अब जब देखेंगे माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो वो प्लस बना देती है। भाई जब मुझे यहाँ लिखना है -2 की मल्टीप्लाई अगर आप -3 में करेंगे तो 2 × 2 होगा आपके पास 6, लेकिन माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करने के बाद प्लस बन जाता है। तो हम देख सकते हैं कि भैया इधर से तो आपके पास है 20, इन दोनों से माइनस माइनस से तो बन गया प्लस, और ये दो आपके पास है 10 × 10 क्या होता है? 100। जब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो आप फाइनली ये बता सकते हैं -19 आपके पास रिजल्ट हो जाएगा। तो 10% का एक चेंज और 10% का दूसरा चेंज, दोनों सक्सेसिव चेंज फाइनली कितना बनाते हैं? 19%। आप चाहे तो यहाँ से बोले, चाहे तो आप दैट इज़ द बेसिक मेथड से इसको बोल सकते हैं। थर्ड तरीका और है दैट इज़ रेशियो मेथड उसको बोलते हैं।
आपको 10% का चेंज निकालना है, आपको फिर से 10% का चेंज निकालना है, ठीक है। हमें चेंज को देखना है कि 10% का डिक्रीज करने के बाद फाइनली रिजल्ट कितना बनता है। तो 10% के दो चेंज है, तो हम पहले इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशो क्या होता है इसका 1/10, इसका रेशो क्या होता है 1/10। तो आप ये बता सकते हैं यहाँ से कि स्टार्टिंग में कोई वैल्यू 10 थी, उसको हमने क्या किया है 1 का डिक्रीज कर दिया, और 1 का डिक्रीज करके फाइनली कितनी बन गई है वो 9 बन गई। इसी तरह से स्टार्टिंग में कोई वैल्यू 10 थी, अगर हमने उसे 1 डिक्रीज कर दिया तो कितना बन गया है वो 9 बन गया। अब इन दोनों का ही हमें रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना है, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा। आप ये बता सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, अदरवाइज जैसे यहाँ पे कितना चेंज हो गया 19% का चेंज हो गया। ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, फाइनल वैल्यू होती है। और इसी चैप्टर को जब हम डील कर रहे होंगे दैट इज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी दैट इज मार्क प्राइस बन जाएगा, और ये आपके पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा। उसको हम बाद में डील करेंगे, अभी के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि सक्सेसिव डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव डिक्रीज करने का मतलब है कि भैया 10 से कोई चीज़ 9 कर दिया है, और 10 से फिर से दोबारा से 9 कर दिया है, और जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 100, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 81। तो 100 से कोई चीज़ डिक्रीज होकर कितना बन गया है 81, और फाइनली कितना डिक्रीज हो गया है 19%। इसी का हम रिजल्ट देखते हैं दैट इज 20% के हिसाब से। अगर मुझे 20% के दो सक्सेसिव चेंज निकालने हैं, दोनों ही डिक्रीज है 20% और 20%, दो आपको निकालना है। आपको क्या करना है, दोनों तरीके से देखते हैं। पहले हम देखते हैं XY मेथड, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको आई गेस याद हो गया होगा अभी तक। आपको पहली चीज़ भी माइनस की है तो -20, दूसरी चीज़ भी माइनस है तो -20। इधर से आपको मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, ये -20 है, ये -20 है। अदरवाइज जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको पता है कि माइनस माइनस से वो प्लस ही बन जाएगा ऑलरेडी, तो आप इसको डायरेक्ट प्लस लिख दीजिए। यहाँ से कितना आया -40, इन दोनों से कितना है आपके पास +4, तो -40 + 4 कितना होता है -36। तो अगर हमने किसी चीज़ को 20% करके दो बार डिक्रीज़ किया है तो फाइनली वो कितना डिक्रीज़ हो जाएगी 36% डिक्रीज़ होगी। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो हम बोल सकते हैं भाई कोई स्टार्टिंग में वैल्यू 5 थी, डिक्रीज़ होकर कितनी बन गई है 4। भाई अभी तो डिक्रीज़ करें ना, तो 5 में से 1 को डिक्रीज़ कर दिया। अब 5 में से 1 को डिक्रीज़ कर दिया तो क्या बन गया आपके पास 4। तो फाइनली आप क्या रिजल्ट बनाएंगे उसका, 5 से कोई चीज़ 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगी, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 बनेगा, और आप इसके बेसिस से बोल सकते हैं द चेंज इज 9। लेकिन अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ हमारे पास, दैट इज 9 डिक्रीज हुआ है। किसके बेस पे डिक्रीज हुआ है वो हमें देखना है, इनिशियल वैल्यू के बेस पे। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास 25, तो 9 को चेंज करना है 25 के बेस पे। भाई 9 का परसेंटेज, ये परसेंटेज थोड़ी ना है, ये तो रेशियो है, हमें परसेंटेज बनाना है उसको, तो हमें 9 का परसेंटेज बनाना है। किसके बेस पे परसेंटेज बनाना है, दैट इज 25, क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू आपके पास 25 है। तो 9/25, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का आपने बस कैंसिल आउट करना है यहाँ से, तो 25 से 4 टाइम चला जाएगा, 9 4 सा 36। तो 36% का क्या हो जाएगा, दैट इज, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हमने डिक्रीज लगा देना है। आई गेस ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हम लोगों ने रेशो लगा के इस चीज़ को किया, हम लोगों ने XY मेथड से इसको किया। मैं पहले भी इसको बताया हूँ कि जब डेटा आसान होता है और 2 ही बार का चेंज निकालना होता है तो हम कोशिश करते हैं XY मेथड से उसका रिजल्ट निकालने की। लेकिन जब हमारे पास डेटा थोड़ा सा अच्छा होता है, या फिर हमें 2 से ज़्यादा सक्सेसिव लगाने हैं, 3 बार लगाने हैं, 4 बार लगाने हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं दैट इज़ रेशियो मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन में 20% के 3 सक्सेसिव चेंज निकालने हैं, 20%, 20% और 20%, इन 3 सक्सेसिव चेंज से आपको फाइनली कितना आपके पास रिजल्ट आएगा। पहला डिक्रीज भी 20% का है, दूसरा डिक्रीज भी 20% का है, और थर्ड डिक्रीज भी आपको 20% का। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट या डिक्रीज आप बोलो 20% के कितना फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और
आई गेस ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें डील करी है। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने डील किया दैट इज़ सक्सेसिव इंक्रीज़ को, और जब हम नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे दैट इज़ सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों को मिला के डील करेंगे। आई गेस आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।